सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं, अपन क्या होता है भाई, हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11, जो कि है द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन साउथ इंडिया। तो तुमने अगर मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा था द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो उसके भी 2 पार्ट्स आए थे। एक में मैंने मेन किंगडम्स बताए थे जो कि थे राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास, और एक में मैंने गवर्नेंस और राजपूत के बारे में बताया था। तो इसकी भी 2 वीडियोस आएगी। एक के बारे में एक में हम जानेंगे चोलास और पांड्यास के बारे में, और दूसरी वीडियो में गवर्नेंस इन साउथ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। The medieval era of 500 years, 700 to 1200 CE, saw some important developments in the southern India. Many regional kingdoms rose and fell. Ashoka's edict mentioned 3 main kingdoms of Cholas, Pandyas, and Cheras. In the later period, the kingdoms of Chalukyas and Pallavas rose in the era of present Karnataka, Andhra, and Tamil Nadu. The Rashtrakutas ruled over the northern part of the Deccan, during this time, let us study about Cholas and Pandyas in detail now. इसमें बताया गया कि मेडिवल एरा जो कि था 500 ईयर्स का, जो कि 700 CE से लेकर 1200 CE तक था, ये हम पहले से जानते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे थे उसने सदर्न इंडिया में, जो साउथ इंडिया था, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, प्रेजेंट साउथ इंडिया में आते हैं तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब। ठीक है, मैनी रीजनल किंगडम्स रॉज एंड फेल। बहुत सारे किंगडम्स बड़े हुए और फिर अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए। पर जो अशोका के एडिक्ट्स थे, जो कि तुमने क्लास 6 में पढ़े थे, मैं वापस एक बार क्लास 6 के लाऊंगा अभी चैप्टर्स जो कि तुमने क्लास 6 में पढ़े थे। उसमें सिर्फ 3 मेन किंगडम्स के बारे में बताया गया है, जो कि है चोलास, पांड्यास एंड चेरास। ठीक है, इन द लेटर पीरियड द किंगडम्स ऑफ चालुक्यास एंड पल्लवास। इन द लेटर पीरियड इन सदर्न इंडिया, जो कि मतलब प्रेजेंट कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, चालुक्यास और पल्लवास ने भी बहुत रूल करा था। और उस टाइम राष्ट्रकूटास नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डिकेन में थे, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो लेट अस स्टडी अबाउट चोलास एंड पांड्यास इन डिटेल नाउ। ओके, ये तुम मैप देख सकते हो, तुम्हारी बुक में पूरा होगा। ये एक बार आगे चोलास कहाँ थे, चेरास और पांड्यास कहाँ थे, तो ये याद रखना इधर इधर थे। ठीक है, चोलास। In class 6th, we have studied about Chalukyas, Karnataka, and Pallavas, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. The beginning of the medieval period saw the expansion and rise of the Chola Empire. They defeated the Pallava kings and the other local rulers. They built a strong navy and even conquered Sri Lanka, earlier Ceylon, parts of Southeast Asia, and the islands of Maldives and Lakshadweep, and helped in the spread of Indian culture to the foreign countries. अब तुमने ना चालुक्यास और पल्लवास के बारे में 6th में पढ़ा है, जो कि मैं बोल रहा हूँ 6th की PDF वापस आएगी तो उसमें देख लेना, उसमें पढ़ाऊँगा। और देखो, अब जो मिडिवल पीरियड था ना, इस टाइम पर एक्सपेंशन बहुत हुआ था चोला एम्पायर का। मतलब चोला एम्पायर बहुत राइज हुआ था जब मिडिवल पीरियड शुरू हुआ था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे पल्लवा किंग को हराया था और बहुत सारे लोकल रूलर्स को भी हराया रखा था। और उनका जो मतलब ज़्यादातर वो फोकस पता है किस पे करते थे, किसको जीतने में, श्रीलंका को, जिसको पहले के समय पे कहते थे केलोन, मतलब जो भी है ये सेलोन। ठीक है, और उनका साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स पर और मालदीव्स और लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर भी बहुत कंट्रोल था, और वो मतलब हेल्प करते थे इंडियन कल्चर को प्रोपोगेट करने में। ठीक है, चोला किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेलोर टू पुडुकोट्टा एंड मिजोर टू मद्रास, नाउ चेन्नई। द फाउंडर ऑफ चोलास was Vijayalaya, who defeated Pallavas. His grandson Pratanka I defeated the Pandya kings of Madurai and ruled over 46 years. 907 to 953 CE. The Chola Empire rose as the supreme power under the greatest Chola king Raja I. He pursued a policy of conquest for 14 years and conquered the Chalukya kingdom of Vengi and captured Kerala and Madurai. He also built the famous temple Rajajeshwara
at Tanjore. The walls of temple depict his conquests. अब देखो, चोला एम्पायर जो एक्सटेंड करता था ना वो था, अब ये क्या हो गया, हाँ, चोला एम्पायर जो एक्सटेंड करता था वो था फ्रॉम नेलोर टू पुडुकोटा एंड मिजोर टू मद्रास. ये तुम कहीं पर नोट कर लो, ये ज़रूर पेपर में आता है, ठीक है, मतलब आता ही है, 80% चांसेस है कि ये पेपर में आते हैं, ठीक है. द फाउंडर ऑफ चोलास वर विजयल्ला, ठीक है. विजयल्ला जो था वो क्या कहते हैं, चोलास का फाउंडर था और उसी ने पल्लवास को डिफीट करा था, ठीक है. हिज ग्रैंडसन प्रतंका वन डिफीटेड द पांड्या किंग एंड ऑफ मदुराई एंड रूल्ड ओवर. अब ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है. विजय अल्लाह ने डिफीट करा था पल्लवास को और वो था क्या कहते हैं फाउंडर, और जो उसका ग्रैंडसन था प्रतंका वन उसने डिफीट करा था पांड्यास को. अब जो उनका ग्रेटेस्ट रूलर था जो कि था राजा राजावन, उसने ही परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर 14 ईयर्स. मतलब वो 14 ईयर्स लगातार वॉर पे था, कभी किसी से कभी किसी से, और हर वॉर वो जीता था, ठीक है. ये उसकी मतलब मेन अचीवमेंट थी. उसने चालुक्य किंगडम को भी कन्कर कर लिया था अपने अंदर, जिसमें कि केरला और मदुराई भी आते थे, ठीक है. ही ऑल्सो बिल्ड अ फेमस टेम्पल राजा राजेश्वरा एट तंजौर, ठीक है. ये ज़रूर आते हैं क्वेश्चन, 95% है, MCQs में आ जाता है ये. और ये मुझे पता है अभी भी मेरा गलत हुआ था क्योंकि मैं लिख के आया था राजेश्वरम टेम्पल, जो कि पर ये है राज राजेश्वरा, ठीक है. तो ये याद रखना, राज राजेश्वरा टेम्पल है तंजौर का, तंजौर में है ये. और किसने बनाया है, राजा राजावन ने, ग्रेटेस्ट रूलर, जिसने 14 ईयर्स का कॉन्क्वेस्ट रखा था. और इसकी जो वॉल्स है ना उसमें सारा के सारा इसी के बारे में बताया गया है कि उसने क्या कौन सी लड़ाई करी थी, मतलब उसके 14 ईयर्स के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है. Raja Rajavan was succeeded by his son Rajendra Chola, who ruled for 28 years. He expanded his territories over Andaman and Nicobar Islands, Sumatra, Malaya, and Pegu. He defeated the Pala king Mahipala of Bihar and Bengal. He took the title of Gangai Kondai, victor of Ganga. अब देखो, जो राजा राजा वन का जो बेटा था ना, उसने राजा राजा वन का थ्रोन बाद में हासिल किया था. 28 ईयर्स के लिए रूल किया था और उसका नाम था राजेंद्र चोला. उसने पाला किंग महिपाला को भी डिफीट करा था, ये याद रखना. और उसके टाइम पर टेरिटरीज जो थी ना वो अंडमान एंड निकोबार, सुमत्रा, माल्या एंड पेगू तक मतलब एक्सटेंड हो गई थी. और उसको टाइटल क्या दिया गया था, गंगाई कोंडाई, जिसका मतलब है विक्टर ऑफ गंगा, मतलब गंगा पे जीत हासिल करने वाला. राजा राजा स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदास अमंग द कॉमन पीपल. द किंग परफॉर्म्ड अश्वमेधा याजनास टू सेलिब्रेट देयर कॉन्क्वेस्ट. ये कुछ समझ नहीं, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा. Constant wars and internal conflicts led to the disintegration of Chola Empire in about 1279 CE. The rise of Hindu kingdom at Vijayanagar gave the final blow to Chola dynasty. अब चोला एम्पायर 1279 में मतलब एकदम ख़त्म हो गया और उस टाइम हिंदू किंगडम की राइज शुरू होने लग गई विजयनगर पे. और फाइनल ब्लो जो था उन्होंने ही दिया, मतलब बाद में लास्ट में पूरा चोला एम्पायर उन्होंने ही ख़त्म कर दिया और कनकर कर लिया चोला डायनेस्टी. द पांड्याज. The kingdom of Pandyas was established in the 7th century CE. They ruled over Madurai, Tirunelveli and parts of Travancore. ये ज़रूर आता है कि उन्होंने कहाँ से वो किया था, कहाँ एक्सपेंड किया था, तो ये ज़रूर याद रखना, ठीक है. ये क्वेश्चन आता ही आता है. It is reputed to be the most ancient of the Tamil states. Kandugori started the Pandya dynasty. His son Maruvarman Avani Sulmani came to conflict with the Pallavas. He aligned with Cholas and defeated the Pallavas. The Pandyas carried on frequent war with Sri Lanka. In 11th century they were compelled to submit to the supremacy of the
mighty Cholas, but the 13th century they asserted their independence again. अब देखो ये पहले इतना समझा देता हूँ, बाकी बाद में समझाऊंगा. इसमें क्या है कि पहले तो ये याद रखो कि उन्होंने कौन से मतलब किन किन पार्ट्स में रूल किया था, जो कि थे मदुराई, तिरुनेलवेली एंड सम पार्ट्स ऑफ त्रवणकोर. ठीक है. इसे ना जो पांड्या डायनेस्टी है ना, इसको वन ऑफ द एंशियंट डायनेस्टी माना जाता था तमिलनाडु का. माना जाता था, नहीं माना जाता है. ठीक है. और जो कंडून गौरी उसने स्टार्ट करी थी पांड्या रूल. हिज सन मारून वर्मन अवनी सुलेमानी. ये नाम बहुत ज़रूरी है, इसे याद रखना. इन पांड्या डायनेस्टी में ज़्यादातर नाम बड़े ही होते हैं, तो ये याद रखना. मारून वर्मन अवनी सुलेमानी. ठीक है. केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लवास, मतलब पल्लवास से वॉर करने लग गया और लास्ट में चोलास के साथ मिलके पल्लवास को हरा दिया. द पांड्यास कैरीड ऑन फ्रीक्वेंट वॉर्स विद श्रीलंका. जैसे चोलास थे उन्हीं की तरह इनकी भी श्रीलंका के साथ लड़ाई होती रहती थी. पर अब ये याद रखना 11th सेंचुरी में ये ना माइटी चोलास से, मतलब जो चोला एम्पायर था उनके अंडर आने लग गए थे, क्योंकि मतलब ये हार गए थे उनसे वॉर, तो उनके अंडर आने लग गए थे. पर 13th सेंचुरी में इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस वापस ले ली और अब आगे बढ़ते हैं. But in the 13th century, they asserted their independence again under Jalavarman Sundara Pandya, who ruled from 1251-1272. Gradually, the Pandyas became the leading power in the south. ठीक है. तो बाद में 13th सेंचुरी में ये जलावर्मन सुंदरा पांड्या के अंडर वापस से इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ले ली थी, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ये थे. और एक मारून वर्मन अवनी स्टार्ट करी थी ये डायनेस्टी कंडून गौरी ने. ठीक है. ग्रेजुअली द पांड्यास बिकेम द लीडिंग पावर ऑफ द साउथ. अगर तुम्हें क्वेश्चन आए हु वाज द लीडिंग पावर ऑफ द साउथ, मतलब कौन से मोस्ट पावरफुल थे उस टाइम पर साउथ में, तो तुम्हें लिखना पांड्यास. ठीक है. Unfortunately, a civil war broke out among a number of contenders to the throne, which sealed the fate of this kingdom. The Muslim invaders plundered and looted the kingdom and made it weak in the 16th century. The Pandya kingdom was absorbed in the kingdom of Vijayanagar. बाद में ना क्या हुआ, मतलब जब ये भी मर गया, जलावर्मन सुंदरा पांड्या भी मर गया, तो सिविल वॉर होगी वहाँ पे पांड्या डायनेस्टी में कि कौन अगला थ्रोन हासिल करेगा. तो मुस्लिम इन्वेडर्स थे. अब उन्होंने लूट कर ली पूरे किंगडम में, पूरा लूट के चले गए, और जो 16th सेंचुरी तक पूरा किंगडम वीक हो गया, और लास्ट में पूरा किंगडम विजयनगर में, जो कि जिसने कि चोलास को भी अपने अंडर कर लिया था, उन्हीं के अंदर आने लग गया. तो ये वीडियो 11 बज रहे हैं रात के, तो बहुत हेक्टिक था. आज सुपरमार्केट गया था तो पूरा दिन उसमें लग गया, अभी खेल के आया, तो 11 बज रहे हैं. बहुत मेहनत कर रहा हूँ. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डाउनलोड. ओके, बाय बाय. मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो.